आप देख रहे हैं डेली भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर पर। मेरठ की घटना के बाद मैनपुरी के रहने वाले दिलीप की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या मृतक दिलीप के पारिवारिक जनों से वार्ता, आरोपियों को फांसी की मांग। यूपी के औरैया में मेरठ जैसी घटना देखने को मिली। मैनपुरी निवासी दिलीप की उसी की भाभी की बहन से 5 मार्च को ही शादी हुई और पत्नी प्रगति ने साजिशन दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी कर ली। शादी के मात्र 15 दिन बाद ही दिलीप की पत्नी ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पीट कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी नव विवाहित प्रगति के मुंह और पति दिलीप द्वारा दिए गए पैसे से ही उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर को दिलीप की सुपारी दे दी और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला दीपा के मूल निवासी दिलीप के पारिवारिक जनों ने मीडिया से खास बातचीत की और अपना दर्द बयां करते हुए आरोपियों को फांसी या एनकाउंटर की सजा दिए जाने की मांग की। मैनपुरी के मूल निवासी 21 वर्षीय दिलीप की सियापुर निवासी प्रगति के साथ बीते 5 मार्च को दिव्यापुर के श्री कृष्णा रिसोर्ट में धूमधाम से शादी संपन्न हुई थी। दिलीप को नहीं पता था कि जिस सगी भाभी की बहन प्रगति के प्रेम जाल में पागल हो रही है, वही इसे मौत के घाट उतार देगी। प्रगति ने दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था, जिसके चलते दिलीप अपने परिवारजनों से प्रगति से ही शादी करने की जिद पर अड़ गया और परिवारजनों ने बेटे की जिद पर प्रगति से शादी करा दी। नवविवाहित बहू प्रगति ने महज 15 दिन के अंदर ही पति से पैसे लेकर प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या कर दी। दिलीप का बड़ा व्यवसाय होने के चलते ही प्रगति ने लालच में दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी कर दी। नाम अक्षय यादव। 5 मार्च को शादी हुई थी, 19 मार्च को ये घटना हुई है। भाई हमारा हैड्रा चलाता था, वो बेला के पास से काम करके आ रहा था। रास्ते में उसे रोक के लोग कार बोले कि हमारा कुछ काम है, उसे बैठा के लेके चले गए। उसके साथ ये घटना का अंजाम दिया। आपका भाई आपसे बड़ा था या ये भाई हमसे छोटा था। छोटा था? तो जो बहू लगती थी आपके भाई की, जो जी, उसने किस तरह से इस घटना को अंजाम ने तो वो बस ऐसे ही घटना को अंजाम दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। प्रेमी के साथ मिलकर? जी जी। किस तरह से हत्या हुई? हत्या तो हमारे भाई की बहुत बुरी तरीके से हत्या करवाई, गोली मरवा दी और उसे धारदार हथियार से कटवाया, सारा कुछ किया। हम तो यही चाहते हैं कि दोषियों को फांसी हो। जी जी। कहाँ हुई है? घटना ये हुई है थाना 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 सार के पास में ग्राम पाली पड़ता है, वहाँ पे खेत में भाई का। जिला और ये लगता है। मेरा भाई नंगला दीपा, थाना भोगांव, मैनपुरी। अच्छा, ये वहाँ पे किराए पे रहता था? हम सब भाई, हमारा क्रेन का बिजनेस है, हम सब लोग भाई अपना बिजनेस देखते थे। हमारा भाई भी हमारे साथ ही रहता था। आप भी वहीं रहते थे? जी जी जी। तो ये आपकी शादी हुई थी जिससे आपके भाई की, वो अपने प्रेमी से संपर्क में कैसे आई और किस तरह से, कब से उनका प्रेम? अब इतना तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि हमारे भाई से भी 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था इसका। और हम हमारे भाई से प्रेम प्रसंग से शादी इसने की थी रीतो रिवाज के साथ में। पहले भाई से उसका प्रेम प्रसंग चला, उसके बाद भाई से आपकी शादी? जी। साथ ही दूसरे लड़के से उसका संपर्क हुआ? अब इतनी तो हमें जानकारी नहीं कैसे हुआ, उसका संपर्क क्या हुआ, ये मेरे को बताइए। मेरे भाई से 3-4 साल से बात कर रही है। मेरे भाई से भी बोलती थी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। भाई ने मेरे को बताया, मेरे पिताजी को बताया कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा। प्रेमी जो जी, वो प्रेमी क्या करता था? वो तो बेरोजगार था, ऐसे ही। लड़के की जिस तरीके से घटना बुरी तरीका से रही, उसी तरीके में सब लोगों की घटना होना चाहिए, फांसी या काउंटर होना। क्या घटना हुई आपकी? हमारे लड़के ने जो हमारी बहू के वो था प्रेमी, उसने जैसे हमारे लड़के करी, ऐसे ही उसकी बुरी तरीका से होना चाहिए। जैसे हम पे देखी नहीं गई, आज हम पे दुख होता है। पत्नी ने प्रेम के साथ मिलकर आपके कैसे मारा सब गया? सब पूरा लोकेशन हमारी बहू ने दी। कैसे मारा गया? उसे मोटरसाइकिल पे बैठा के बहाना किया कि हमारी कार नहर में पड़ी है। उसे लड़के ने कही हमें दिखाओ, लड़के को बैठा के ले गए, वहाँ गेहूं के खेत में डाल के मारा पीटा और गोली मार दी।
क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जैसे मेरे लड़के की दशा भाई ऐसी जन्म तब की 5 मार्च 19। हम तो हमें साहब ये पता नहीं।